रामपुर नाम का एक गांव था जहां रोहित अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। उसकी परिवार में प्रभा बहन सोमिया, बड़ा भाई राकेश और भाभी नीता थी। रोहित पैसे से ईशानी करता था। वो कम पढ़ा लिखा था, ऊपर उसका भाई राकेश, उसने शहर जाकर पढ़ाई की। इसी बात का उसे घमंड था। वो घमंड उसकी पत्नी मेरी था। रोहित अपने खेत में हल चलाकर तो गर्मी में घर आया था। भाभी मैं घर आ गया, आज बहुत गर्मी थी। देवर जी मैं आपके नौकरानी नहीं हूँ, पानी या खुद पीजिए। और खाना मैं आपके लिए बनाया नहीं हूँ, सिर्फ राकेश जी और माजी के लिए खाना बनाए हूँ। बाकी आप और अपने बहन का खाना आप बना लीजिए। जी भाभी। थका हारा खुद से घर आकर रोहित खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाता है तो उसकी बहन कहती है, अरे भैया आप क्या कर रहे हो, मैं बना देती हूँ खाना, आप ऐसे ही थक चुके हो। वैसे भैया भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती है, हमसे भी घर के काम पर भी हाथ भी नहीं बटाती है, शिव अपना काम करती है। कोई बात नहीं सोमिया, हम छोटे हैं। अभी सोमिया रोटी बनाकर अपने भाई को दे देती है और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उसे किसी की जज्बातों की कोई मतलब नहीं था। शिव अपने पति से मतलब रखती है। कभी कभी तो सोमिया रोहित को ओ ऊही सुना देती है। साथ ही घर में पैसों की बहुत कमी थी। जहां बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा अपने खेत में जो भी उगाता था उसे बेचकर अपने माँ बहन का खर्चा चलाता था। लेकिन एक दिन उसके खेत की सब्जी की पेड़ पौधे सब खराब हो गए, यहाँ तक भी पसंदीदा बैगन भी। यह देखकर रोहित अपने माँ को कहता है, माँ मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसके बाद भी मेरे खेत में सारी फसल खराब हो गई। आप मेरे पास पैसा नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़े भाई पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता बड़े भाई मुझे पैसा देगा, पर एक बार कहकर जरूर देखूंगा। आखिर सोमिया की शादी का खर्चा भी तो मेरे कंधे पर है, तो भाई ने पहले ही तो इनकार कर दिया। ए बोलकर रोहित बड़े भाई राकेश के पास जाकर पैसा मांगता है। तभी ओ तेवर दिखाकर कहता है, क्या बोला तुमने, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में उन पेड़ पौधे के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं देखा। अगर आज तू मेरी तरह पर लेता तो गवाह नहीं होता। फिर भी मैं किसी को छोटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। अब तुम जैसे ग्वार लोग के साथ और मेरे पत्नी शहर में रहकर शहर की तौर तरीके से जिएंगे। भैया आप जा रहे, आप जानते माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है। फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, सब तू ही करो, मैं चलता हूँ। अगले 2 दिन में राकेश अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है और दूसरे और घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी हो लेकर रोहित का मन में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन कमाई का जगह ठाव हो गया था। वो दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से कॉफी कुछ उल्टा सीधा सोने को मिलता था। माँ बहन की पेट पाने के लिए ओ लोग की सुनता है, फिर एक बार काम से निकाल दिया जाता है। ऐसे परेशान होकर आपने उजड़े हुए खेत पर जाता है जहाँ उसका सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो चुका था। ए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, ना मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? उसकी रुपए हुए आंसू जमीन में पड़ रहा था। तभी जमीन से बैगन का बड़ा सा पेड़ निकल गया। ये देखकर रोहित उस पेड़ के सामने गया, जाकर बोला, अरे मेरे खेत में सब कुछ उजड़ गया था, ये इतना बड़ा पेड़ कैसा आया? और इस पर तो बहुत सारा बैगन भी है। रोहित चमचमाते बैगन को देखकर 2 बैगन तोड़ता है, जिसको तोड़ते ही 2 नया बैगन आ गया। ओ देकर अचंभित हो गया। अरे बा, एक या बैगन तोड़ने का बात, दोबारा बैगन आ गए, कहीं तो एक जादुई बैगन का पेड़ नहीं है तो? तभी जादुई बैगन का पेड़ खुशी से झूमकर कहता है, तुम्हें बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं एक जादू बैगन का पेड़ हूँ। तुम इतने हताश परेशान थे, तुम्हारे आंसुओं से मैं फिसल गया और मेरी जड़ जमीन से निकलकर एक बड़ी जादुई बैगन का पेड़ में तब्दील हो गया। अब तुम जितना चाहो इस बैगन को तोड़ सकते हो। एक कभी खत्म नहीं होगा और कभी खराब नहीं होगा। मैं बेचकर तुम अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो। फिर रोहित जादुई पेड़ से बैगन लेता है और जादुई बेगम पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने घर बैंगन ले जाता है। यह देखकर
उसके माँ बहन कहती हैं, हाँ बेटा, बताना, अभी तो तेरे हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए? माँ यह समझ लो, भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे खेत में जादुई बैगन का पेड़ हुआ है, जिसे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। सौम्या, तुम बैगन का भरता और बैगन का पकौड़ा चाय के साथ बना। कुछ देर बाद रोहित मंडी में ढेर सारे बैंगन लेकर मंडी पर बेचने के लिए निकल जाता है। बेगम ने लो बैगन 10 रुपए किलो, सस्ते ताजा ताजा बैगन, बड़े बैगन, छोटे बैगन, बनाओ उसकी भरता पकौड़ा अचार। बहन बैगन, अरे आप तो बहुत सस्ते बेगम दे रहे हो, जरा 1 किलो दे दीजिए। ए लीजिए आपके बहन। कुछ ही देर में एक करके रोहित के सारे बैंगन खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा से जादुई पेड़ से बैंगन ले आता है। सस्ते के कारण फिर से बैंगन खत्म करके अपने घर लौट आता है। उसकी पहली कमाई बहुत ज्यादा होती है, इससे तीनों बहुत खुश हो जाते। इसी तरह रोहित जादुई बैंगन पेट की मदद से रोज बैंगन बेचता है, जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके अपने बहन की शादी अच्छे घर में करा देता है। यही दूसरी ओर अपनी माँ की इलाज करवा देता है, जिसके बाद उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। तभी प्रभा कहती है, बेटा, तूने अपने भाई के जितना पढ़ा लिखाना होने के बाद भी तेरी परिश्रम सफलता प्राप्त किया है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बहन की शादी भी कर दी। मैं अभी ठीक हूँ, तू अपने ऊपर भी ध्यान दे। मैं भी अपने वह ऊपर हुक्म चलायो। बड़ी बहू और बेटा यार तो और रूप दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। क्या बोलूं माँ, आप भी कोई अच्छी लड़की देख लो जिसे मैं शादी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। एक कहकर प्रभास रोहित के लिए लड़की खोजकर शादी करवा देती है। उसके बाद रोहित और उसके माँ, उसकी बीवी बहुत आनंद भरे जिंदगी जीने लगता है।